नमस्कार दोस्त आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्त मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि प्रॉपर हमारा किचन किस तरीका से बनना चाहिए, किस दिशा में बनना चाहिए और कैसा हमारा किचन होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए। तो इसका मैं सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ कि हमें किचन जो इसमें यूज हो रहा है किचन हम किस तरीका से बनाया है कि बाद में हमें उसमें कोई भी चीज तोड़ना भी नहीं पड़ा है और किचन हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड बना है। तो आप लोग इन तक बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो जैसे कि मैं बना हुआ किचन में आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव कि हमारा कैसा किचन होना चाहिए बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ दोस्तों, और ये किचन जो दोस्तों ना यानी कि बिल्कुल अच्छा से अभी फिनिशिंग नहीं हुआ है, सिर्फ बन के तैयार हुआ है और इसमें यानी कि बनना यानी कि हमारा किचन यूज होने लगा है, ताकि हमारे गांव घर में इसी तरीका से यानी कि यूज करने लगता है दोस्तों। क्योंकि उतना बजट तो नहीं रहता है कि पूरा चीज फिनिशिंग करके एक मॉडलर किचन बनाकर ही खाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ यानी कि पूरा मॉडल यानी कि तैयार नहीं होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं यूज करने रहते हैं क्योंकि बजट कम होता है। तो मैं मेन गेट से ही शुरू करूंगा दोस्तों, और किचन की मैं मेन गेट से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इस किचन को जो बनाया गया है बिल्कुल वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मेन यानी कि जगह जो होता है किचन का वो पूर्व और दक्षिण का कोण होता है। जैसे कि यहाँ पे पूर्व और दक्षिण के कोण पर एक किचन का निर्माण किया गया है। और इसकी मैं लंबाई की बात करूं जो किचन का, तो बिल्कुल ध्यान में रखकर इस किचन का लंबाई यानी कि 9 फीट लिया गया है और चौड़ाई किचन का यानी कि 7 फीट लिया गया है, क्योंकि जगह जितना था उसके हिसाब से एडजस्ट किया गया है। और इसका मैं गेट की बात करूं दोस्तों किचन का गेट का, तो इसका गेट का चौड़ाई यानी कि 40 इंची रखा गया है और इसका हाइट प्रॉपर 7 फीट रखा गया है। और इसके अंदर मैं चलकर आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे एक खाना यानी कि इसमें बन रहा है यानी कि एक किचन यूज हो रहा है। तो इसमें जो स्लैब का जो प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, जो हमारा किचन का स्लैब है दोस्तों, यानी कि जिस साइड हमारा पूर्व यानी कि बिल्कुल जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारे गांव में जिस तरीका से खाना बनना चाहिए, तो हमारे यहाँ यानी कि पूर्व की ओर पहले यानी कि चूल्ही भी होता था दोस्तों, जो जलावन पे खाना बनता था उसको भी हम लोग के यहाँ पर यानी कि पूर्व दिशा की ओर ही घूमकर बनाते थे उस पर खाना। लेकिन उसी तरीका से यहाँ पे किचन बनाया गया है जो यानी कि पूर्व की ओर हमारा, देखिए आप देख रहे हैं इधर से सूर्य का रोशनी आता है, देख रहे हैं आप दोस्तों। तो इसी तरफ हमारा यानी कि स्लैब दिया गया है और एक इस साइड भी दिया गया है, तो इस साइड से बेसिन लगेगा जहां पे अभी लगा भी नहीं है दोस्तों। तो हमारा जो किचन का स्लैब जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ की प्रॉपर देख रहे हैं आप दोस्तों, जो मैं आपको सामने से कैमरा नजदीक करके दिखाऊंगा दोस्तों कि गांव के हिसाब से यहाँ पर देखिए दोस्तों यानी कि 25 इंची लगभग रखा गया है हमारा किचन का स्लैब की चौड़ाई। और इसका लंबाई हमारा तो प्रॉपर जितना किचन का यानी कि चौड़ाई है उतना इस छज्जी का लंबाई है। और इधर से भी इस साइड से यानी कि दोनों साइड स्लैब प्रोवाइड किया गया है, जो यानी कि लगभग 25 इंची इस साइड भी और इस साइड भी 25 इंची का स्लैब यानी कि दिया गया है। और इस छज्जी का मैं मोटाई थिकनेस की बात करूं दोस्तों, यानी कि मैक्सिमम इसका यानी कि मोटाई रखा गया है अभी 2.5 इंची के पास रखा गया है। जब इस किचन में यानी कि ग्रेनाइट वगैरह अगर लगेगा इस स्लैब पे दोस्तों, तो इसका हाइट प्रॉपर यानी कि 3 से साढ़े 3 इंची मैक्सिमम इसका हाइट हो जाएगा इसका मोटाई। और इस छज्जी का हाइट का मैं बात करूं दोस्तों, तो इस स्लैब का हाइट मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों कि यानी कि फर्श का ढलाई हो चुका है लेकिन इसमें अभी और काम बाकी है और ये यूज हो रहा है। तो इसका हाइट अभी देख रहे हैं दोस्तों कि फर्श ढलाने के बाद अभी प्रॉपर देखिए, जो मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि 32 इंची अभी इसका प्रॉपर हाइट रखा गया है, लेकिन इसका हाइट यानी कि 32 इंची ही रह जाएगा, क्योंकि अगर हमारा फर्श में अगर टाइल लगेगा तो इस पे भी यानी कि हमारा ग्रेनाइट लगेगा, तो ये नीचे का जितना हाइट बढ़ेगा तो फिर उतना हाइट इसका भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि मान के चलिए तो इसका हाइट यानी कि टॉप लेवल 32 इंची रखा गया जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। इसमें खाना बन रहा है तो यानी कि कोई भी चीज में यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना है, या रोटी बेलने में या खाना बनाने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं करना पड़ता है। और एक चीज और यहाँ पे किया गया दोस्तों, जो बहुत ही ध्यान में रख के किया गया कि हमारा जो फर्श लेवल है फर्श से यानी कि इसको 1.5 इंची ऊंचा रखा गया है। जो इसके अंदर में देखिए सिलेंडर भी कितना आसानी से इसके अंदर में जा चुका है, और जब हमारा किचन में यानी कि पानी वगैरह भी पड़ेगा तो इस स्लैब के ऊपर में हमारा नहीं जाएगा। जो हमारा फर्श से थोड़ा सा यानी कि 1.5 इंची इसको ऊंचा रखा गया है, इसमें पानी भी गिरेगा तो इसके ऊपर में नहीं पड़ेगा। इसमें कोई अगर इसको अगर मॉडलर बनाएगा तो मॉडलर भी बन सकता है दोस्तों, इसमें यानी कि रेक वगैरह बना कर रख सकते हैं। और 32 इंची जो इसका हाइट रखा गया है, तो इसमें देखिए दोस्तों कितना अच्छा से एडजस्ट हुआ। आप सोच रहे हो कि सिलेंडर नहीं आएगा, लेकिन सिलेंडर भी देखिए कितना अच्छा से आ गया है दोस्तों। देखिए
सिलेंडर बहुत ही अच्छा सा आ गया है। उसके स्लैब में सटने से भी अभी बाकी है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए अभी 3 इंच इसका गैप यानी कि मैक्सिमम बाकी है, क्योंकि सिलेंडर का हाइट जो होता है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सिलेंडर का हाइट मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम नहीं यानी कि 25 इंच इसका हाइट है, जो मैं आपको नजदीक से भी दिखाऊंगा। 25 इंच ही इसका हाइट है सिलेंडर का, देख रहे हैं आप, 25 इंच सिलेंडर का हाइट है। और इसका टॉप लेवल यानी कि 32 इंच दिया गया है। और इस यानी कि मॉडुलर नहीं बनेगा, इसलिए दोस्तों देखिए इसके ऊपर में भी जो हमारा खाना बनेगा उस साइड नहीं दिया गया, इस साइड एक यानी कि स्लैब दिया गया है, जो यानी कि हमारा ये स्लैब जो दिया गया है दोस्तों, इसका चौड़ाई में आपको दिखाओ तो मात्र 15 इंच रखा गया है। देखिए 15 इंच, और ये नीचे वाला 25 था, और ये 15 इंच यानी कि इससे 10 इंच कम दिया गया है। 10 इंच कम देने का ये कारण है दोस्तों कि हमारा यानी कि सर में चोट नहीं लगेगा, यानी कि इस तरीका से हम झुकेंगे भी तो इसमें हमारा चोट नहीं लगेगा। और इसके ऊपर में देखिए कितना डब्बा वगैरह रखा गया है, जो मसाला का डब्बा होता है हमारे यहाँ, उस तरीका से हर एक चीज यहाँ पे, अचार है यानी कि चीनी है, जो भी सामान है सब चीज यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे देखिए बेसिन लगाने के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे जगह रखा गया है दोस्तों। तो देखिए इसमें इस तरीका से भी बर्तन रखा हुआ है, तो इस तरीका से नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करें यानी कि प्रॉब्लम आदमी के पास, हमारे यहाँ गाँव घर में उतना वजन नहीं होता है, तो इसलिए लोग इस तरीका से करते हैं। और देखिए अभी तैयार भी नहीं हुआ, यहाँ पे बेसिन के लिए भी प्रॉपर यानी कि एक जगह दे दिया गया है कि बाद में अगर पैसा होगा तो बाद में हम बेसिन यहाँ पे लगाएंगे। तो बेसिन का भी साइज देखिए दोस्तों कितना दिया गया है, यानी कि 16 इंच इसका चौड़ाई है, और लंबाई की बात करूँ तो यानी कि 20 इंच इसका लंबाई है दोस्तों। तो इसमें अगर थोड़ा बड़ा भी बेसिन लगाएंगे तो बाद में यानी कि कटिंग करके लगा दिया जाएगा। और एक चीज यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया गया है दोस्तों, जो ऊपर में जो एक छज्जी का प्रोवाइड किया गया था, उसके बगल में यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक बेसिन जहां पे लगेगा इसके ऊपर में यानी कि कुछ जगह यहाँ पे छोड़ दिया गया है, यानी कि यहाँ तक इस स्लैब को नहीं सटाया गया है। और ये क्यों नहीं सटाया गया है दोस्तों कि देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि 30 इंच यहाँ पे, 30 इंच नहीं सॉरी, यानी कि पिलर से हमारा 30 इंच होता है, और अगर वॉल से हम देखते हैं दोस्तों तो यानी कि 35 इंच यहाँ पे चौड़ाई में यानी कि यहाँ पे एक जगह छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा बर्तन स्टैंड प्रॉपर लगेगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया गया है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा दोस्तों, अंदर में यानी कि फर्श का ढलाई हो चुका है, तो इसके नीचे में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये बेसिन जो हमारा लगेगा उसके नीचे में एक देखिए यानी कि पाइप, यानी निकासी पानी के लिए हमारा पाइप प्रॉपर पहले फिटिंग कर दिया गया है कि हमारा बेसिन में अगर बाद में अगर बर्तन वगैरह अगर धोएगा या सब्जी वगैरह धोएंगे तो हमारा प्रॉपर इस होकर पानी आगे की ओर यानी कि बाहर की ओर निकासी हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक चीज को ध्यान में रखकर यानी कि यहाँ पे काम किया गया दोस्तों, जो आपको हमारे गांव घर के हिसाब से यानी कि किचन का जो निर्माण किया गया दोस्तों, ये आपको ये कैसा लगा दोस्त जो मैं आपको दिखाया, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।